हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर। मीन्स हम क्या बोले, ठोस बेलन और आपका खोखला खोखला बेलन। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। पहले हम फॉर्मूले क्लियर करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस और उनके बाद उसका आंसर। तो यहाँ पे हम क्या है, आपका कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर को कंप्लीटली आपको पढ़ाएंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल RS से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आज आप तक जल्दी से पहुंच जाए। और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग टू बैंक्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिलेंडर। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इससे पहले हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया की एक फर्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं, तो वहां से आप आके वॉल्यूम और क्या है आपका जो सरफेस एरिया है वो समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको समझाते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर देखो क्या होता है, आपका सिलेंडर टू टाइप का हो सकता है। कैसा? सॉलिड हो सकता है और होलो हो सकता है। होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। इसमें आपके सिलेंडर में क्या होता है, आप फिगर में देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके टू सर्किल होते हैं। टू सर्किल, एक आपका सर्किल होता है टॉप पे। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक होता है आपका टॉप पे सिलेंडर, और सेकंड जो आपका सर्किल होता है वो कहाँ पे होता है? बॉटम पे। किसके बॉटम पे? आपके सिलेंडर के बॉटम पे। ठीक, तो आपके यहाँ पे क्या होता है, टू सर्किल होते हैं। और एक आपका क्या होता है, आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो आपका मीडियम का पार्ट होता है उसको बोलते हैं कि अगर आप किसी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर को फोल्ड कर देते हो, तो जब फोल्ड होके क्या होगा, एक वो आपका क्या होगा, सिलेंडर शेप ले लेगा। तो वो क्या बन जाएगा आपका सिलेंडर। तो मीन्स आप क्या कह सकते हो, टू सर्किल का आपका और एक रेक्टेंगुलर, तीन चीजों को ऐड करके क्या बनाया जाता है, आपका एक सिलेंडर बनाया जाता है। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पे हम जो सिलेंडर पढ़ेंगे उसमें क्या क्या यूज होगा। आपके जो सर्किल का एरिया यूज होगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस यूज होगा, और आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर की हाइट यूज होगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप कंप्लीटली सिलेंडर को देख पाओगे। तो आप इसमें क्या देख सकते हो, जो आपका फॉर्मूला होता है कि इसमें जो एक रेडियस को फिक्स करके आपका क्या होता है, देखो यहाँ से आप देखिए सेंटर से, आपका क्या सेंटर से और इसके जब आउटसाइड तक जाएगा तो इसका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेडियस। तो इसको किससे डिनोट कर सकते हैं? रेडियस क्या होती है हमारी? आर होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? रेडियस होती है आर। आपकी रेडियस होती है। अगर आप इसी को क्या कर दो, 2r कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर आप क्या कर दो, आर प्लस आर कर दो, तो 2r को क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। डी मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डायामीटर। तो ये किसका डायमीटर होता है? आपके सर्किल का डायमीटर। ठीक है ना? ये आपकी क्या होगी? हाइट हो गई। तो हम सिलेंडर में क्या देखेंगे? थ्री थिंग्स देखेंगे। आपकी थ्री थिंग्स क्या होंगी? एक तो आपका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस, मतलब किस तरह से आपके सिलेंडर को कर्व्ड किया गया है, किस तरह से घेरा गया है। दूसरा आपका क्या होगा? बॉटम। आप बॉटम देखोगे, बॉटम में आपका किस तरह से उसका सर्किल बन रहा है। और आपका क्या बनेगा? टॉप। जैसा आपका बॉटम होगा उसी तरह से आपका क्या बनेगा? टॉप बनेगा। तो आप, आई होप आपने क्या यहाँ पे सिलेंडर को देखा कि किस तरह से आप सिलेंडर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेलन। बेलन तो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, बेलन जो घर पे यूज किया जाता है। तो आपने वो बेलन देखा ही होगा, किस तरह से होता है बेलन, जो आपका जिससे आपकी रोटियां बनती है, पूड़ियां बनती है, उसको बेलन बोलते हैं। या फिर आपने क्या, सिलेंडर जो सुना है ना, सिलेंडर गैस का सिलेंडर, जिसमें क्या होती है, गैस आती है आपकी, जो रसोई गैस में रसोई में ऐड की जाती है, तो उसको आपका सिलेंडर देखा, उसको भी क्या बोलते हैं हम? सिलेंडर बोलते हैं। आपने क्या देखा, इसका इसकी जो डिजाइन देखी होगी वो कुछ इस तरह से देखी होगी। यहाँ पे क्या होता है, इधर जाता है, यहाँ पे आपका क्या करते हैं, एक रेगुलेटर को फिक्स कर देते हैं, और ये आपका क्या बन जाता है, एक सिलेंडर। इस तरह से आपने देखा होगा सिलेंडर होता है। तो वो यही वही सिलेंडर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सिलेंडर होता है इसका एकदम स्ट्रेट में एच होती है, ऐसा मतलब टर्निंग करके नहीं होता, स्ट्रेट में होता है। ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखते हैं हम, पहले जो हमने लिया गया वो क्या लिया आपका, सॉलिड सिलेंडर। मतलब क्या? ठोस। सॉलिड क्या होता है? ठोस बेलन। क्या बोल सकते हैं इसे? ठोस बेलन या फिर सॉलिड सिलेंडर। ठीक है ना? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जिससे क्या, ना तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, ना तो इंग्लिश वालों को हो, मतलब सबके लिए ये वीडियो अच्छी रहे। ठीक है ना? तो आप देखिए सॉलिड सिलेंडर क्या होता है। आ सिलेंडर विच हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड आ सिलेंडर। देखो अब शब्दों पे जाइए, आप क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। देखो आपका एक क्रॉस सेक्शन क्या है स्क्वायर का, एक ये दे रखा है, दूसरा क्या है, टॉप पे दे रखा है। और अगर ये यूनिफॉर्म है तो क्या कहलाएगा, आप एक सॉलिड सिलेंडर। ठीक है ना? अब इस सिलेंडर में क्या होगा, जो आर है ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी सिलेंडर की। ठीक, और एच क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर।
तो अब चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ, जो हमने कि इसके फॉर्मूले क्या होता है बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आप जब तक फॉर्मूले नहीं समझ पाओगे तो क्या है, आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ। तो फॉर्मूले में क्या आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपने सुना क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन क्या है, देखो आपका एक क्रॉस सेक्शन ये और एक क्रॉस सेक्शन क्या है ये। तो आप क्या है, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बोलिए बच्चे ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है। आप बोलो सर ये तो सर्कल का भी एरिया होता है। तो हाँ, तो हमने क्या, ये सर्कल ही तो बन रहा है, एक आपका सर्कल है तो इसको क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब यहीं पे चलिए पेरीमीटर। देखिए आप बोलिए बच्चों पेरीमीटर इसमें होता है रेक्टेंगुलर में, और यहाँ पे क्या हमारा सर्कल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सरकमफ्रेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया था, सर्कल में भी समझाया था आपको कि सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब चलते हैं, हमने ये दो चीज देख ली। अब देखना कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखो किसी का भी वक्र पृष्ठ होगा कंप्लीट फिगर का एरिया हो जाएगा, तो वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ। तो कंप्लीट फिगर का कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या होता है क्रॉस सेक्शन का, 2 पाई आर। देखो इसका क्या होगा, 2 पाई आर और इनटू हाइट। एच ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वक्र पृष्ठ, एक पृष्ठ का ये वो हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। ठीक है। अब फॉर्मूला आपको रचने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व जो है तो क्या हो जाएगा, परिधि ले लेंगे और इनटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। सेकंड चलेंगे टोटल सरफेस एरिया। अभी तो बस इतना था, ये एक आपका सिलेंडर, अब बोलो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल में क्या हो जाएगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, तो 2 पाई आर एच हो गया, प्लस 2 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन। भाई ये भी तो होगा आपके क्रॉस सेक्शन का अंदर का एरिया, और ये अंदर का कंप्लीट एरिया। भाई परिधि क्या होती है आपकी, जो सर्कमफ्रेंस होता है ये आपकी आउटर लाइन होती है, दिख रही ना ये आपकी क्या होगी, सर्कमफ्रेंस होगा। अब यहीं पे एरिया लिया जाए, एरिया क्या पूरा, ये आपका अंदर का भी ये एरिया जो दिख रहा है ये कंप्लीट होगा। तो क्या करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे, इस पोर्शन को इस पोर्शन को, ठीक, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऐड करने के बाद होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो अब बताइए कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 पाई आर इंटू एच, हमने ले लिया ना आउटर आउटर, और प्लस क्या करेंगे टू, क्योंकि आपके क्या है यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई, एक यहाँ सर्किल है, एक यहाँ पे, एक मतलब टॉप पे एक बॉटम पे। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इसको हम क्या करें, सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई आर इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। फिर जब कॉमन होगा तो क्या बचेगा, इधर एच बचेगा, इधर क्या होगा आर बचेगा। तो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस क्वेश्चन में एच प्लस आर। अब चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के क्या बोलते हैं, आयतन। तो इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम इसका क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या होता था, हमने आपको क्या बताया था, कोई भी बॉडी होती है, कोई भी वॉल्यूम किसका निकालते हैं हम, 3D बॉडी का। ये हम आपको बता दें वॉल्यूम किसका निकालते हैं, 3D बॉडी जो आपकी होती है उसका हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। और 3D बॉडी क्या होती है, जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, 3D बॉडी। और आपका अगर स्क्वायर रेक्टेंगुलर कौन सी होती है आपकी, 2D बॉडी, जिसको हम क्या पेपर पे समझा सकते हैं। पर 3D बॉडी को क्या होता है, एक कंप्लीट 3 डायमेंशन बॉडी होती है, जिसको क्या पेपर पे आप नहीं समझा सकते, उसको क्या एक रियल में आप देख सकते हैं। जैसे आप वॉल देखोगे, जैसे आप कोई भी ईंट देखोगे, ब्रिक देखोगे, तो क्या हो जाएंगे, 3D बॉडी हो जाएंगे। तो उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब वॉल्यूम कैसे, जैसे हमने ग्लास का एग्जांपल लेके आपको बताया था ना, क्या कि ग्लास जितना पानी ऑक्यूपाई कर सकता है, जितना पानी अपने अंदर रख सकता है, उसको क्या बोलेंगे, उस ग्लास का क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, उसका आयतन। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, किसका हम निकाला, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो अंदर का देखना है तो पहले हम अंदर के नीचे की देखेंगे, जो आपका क्रॉस सेक्शन उसका एरिया कितना होगा, तो उसी एरिया पे तो डिपेंड करेगा कि आपका कितना उसमें बेस लिया जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और फिर क्या देखेंगे, उसकी हाइट, क्योंकि कितनी ऊंचाई है भाई, पानी आपके अंदर इसमें तभी तो आएगा। आपकी हाइट आपने यहाँ तक ले ली, हाफ ले ली, तो क्या होगा, पानी हाफ ही आ पाएगा। जब आप उसकी हाइट बढ़ाते जाओगे, और किस पे डिपेंड करे, क्रॉस सेक्शन, आप समझ सकते हैं। देखिए आपने क्या किया, एक फिगर ये बनाया, ठीक है ना, इसकी हाइट ये रख ली, ठीक है। अगर आप हाइट सेम भी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, हाइट सेम कर दीजिए। हमने क्या किया यहाँ पे, दूसरा क्रॉस सेक्शन हमने क्या किया, ये किया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हाइट सेम करते हैं, हाइट सेम है। आप बताइए किसमें वाटर ज्यादा आएगा। आप यहाँ से कंप्लीट समझ पा रहे होंगे कि सर ये जो वॉल्यूम होता है वो क्या करता है, हाइट और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे करता है,
दोनों पे डिपेंड करता है। भाई जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसमें पानी ज्यादा आएगा, ये भी ठीक है। पर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसमें भी पानी ज्यादा आएगा। मीन्स जिसका दोनों ज्यादा होगा उसमें वाटर ज्यादा आएगा, और जिसका दोनों कम होगा उसमें कम वाटर कम आएगा। क्योंकि यहाँ पे हाइट सेम है, बट क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, वाटर ज्यादा फिल होगा, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा निकल के आएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया का स्क्वायर इंटू एच, तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सॉलिड सिलेंडर ठोस बेलन को कंप्लीट कर लिया। तो आपने यहाँ पे कंप्लीट ठोस बेलन को समझा, और यहाँ पे आपको क्या करना, फॉर्मूले रचने नहीं है, समझने हैं। तो हमने क्या किया, आपको फॉर्मूले समझाए हैं, रटाए नहीं है। तो आपने एक बार अगर समझ लिए तो आप क्या कर लोगे, अगर आपको सर्किल के याद है फॉर्मूले तो वहां से आप क्या कर लोगे, सॉलिड सिलेंडर के फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या, नेक्स्ट है होलो सिलेंडर। इसको क्या बोल सकते हो, होलो सिलेंडर को क्या बोल सकते हैं, कि आपको पता है खोखला बेलन। भाई होलो सिलेंडर आपका क्या होता है, खोखला बेलन, ठीक है ना। खोखला आप समझ सकते हो, अब खोखला नाम आ रहा है या फिर होलो आ रहा है, उसमें क्या होगा, दो बेलन होंगे, बीच में से खाली होगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, या क्या समझ सकते हो, आपका एक बेलन होगा, बीच में से उसका क्या होगा, खाली होगा। जैसे आप समझ सकते हो कोई भी आपका क्या होता है, जो आपका वाटर सप्लाई के लिए टैंक बनाया जाता है तो क्या होता है, होलो सिलेंडर होता है। या फिर आपका जो ट्रक होते हैं जिनमें क्या जाता है, आपकी गैस जाती है, डीजल जाता है, पेट्रोल जाता है, तो वो की क्या होते हैं, किस सेफ के होते हैं, होलो सेफ के होते हैं। आपका सीएनजी का सिलेंडर भी किसका होता है, होलो होता है। तो ये क्या होते हैं आपके सारे होलो, जिनके अंदर बीच में कुछ रखा जा सके। और दूसरा आपका क्या होता था, सॉलिड। सॉलिड क्या कहते हैं, सॉलिड का आपका जो बेलन होता है घर वाला वो सॉलिड होता है। एग्जाम्पल आप माइंड में याद करके समझ सकते हो कौन से आपके सॉलिड हैं, कौन से आपके होलो सिलेंडर है। तो आपने देखा कि मैक्सिमम जो एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे किस तरह के आ रहा है, होलो सिलेंडर। हम क्योंकि हम कोई भी चीज बनाएंगे किस तरह से, किस लिए बनाएंगे, जिसमें हम कुछ रख सके। आप बोतल को भी सेफ से ले सकते हो, क्या होती है, होलो होती है। तो चलिए अब होलो हमने समझ लिया क्या होता है। आप इस पे देखते हैं इसके फॉर्मूले किस तरह से डिराइव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, लेट आर बी द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर। देखो यहाँ पे क्या है, हम फिगर को ही समझा दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, पहले क्या होता था, बेस होता था किसका, सर्किल का, और एक आपका उधर टॉप पे आता था, सर्किल का टॉप आता था, ठीक है। अब उसमें क्या था, आपकी हाइट थी, ये चीजें थी कॉमन किसके लिए, सॉलिड और होलो के लिए। अब यहाँ पे जब होलो है तो क्या देखो बीच में सेंटर तो रहेगा, सेंटर से जो रेडियस आउटर तक जाएगी उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। क्या बोलेंगे, कैपिटल, या फिर एक्सटर्नल रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर, बाहर वाली रेडियस किसकी, होलो सिलेंडर की। ठीक, ये हो जाएगा। आपकी जो इनर है वो क्या हो जाएगी, इनर रेडियस जो स्मॉल आर होगी, क्या बोले, इंटरनल रेडियस, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो आपका गैप दे रखा है सिलेंडर के अंदर, जितना गैप दे रखा है उसकी रेडियस आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी इंटरनल रेडियस। और एच क्या हो जाएगी, इट्स हाइट या लेंथ। इसको हाइट भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, लंबाई भी बोल सकते हैं, और या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो ये किसके बारे में हो गया, होलो सिलेंडर के बारे में। अब देखिए इसमें निकालते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या, थिकनेस ऑफ इट्स वॉल, मतलब क्या है, इसकी दीवार की थिकनेस क्या होगी। तो आप फिगर में देख क्या समझ सकते हो, कैपिटल आर, इसमें से आर कर दिया तो क्या बचेगा, ये एरिया बच जाएगा। क्या बचेगा, ये एरिया बच जाएगा। तो क्या होगी, ये होगी थिकनेस ऑफ इट्स वॉल, इस दीवार की थिकनेस हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, थिकनेस ऑफ वॉल। अब देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एरिया हमने पहले क्या निकाला था, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, आर दो है तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। चलो एक समझ में आ गया। अब जिसकी ज्यादा एरिया होगा, भाई जिसका ज्यादा एरिया होगा, हमें तो कंप्लीट एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या, हम पहले बाहर वाले का एरिया पूरा लेंगे और फिर अंदर वाले का एरिया लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खाली स्पेस का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए इसका। तो क्या करो, बाहर से अंदर ये माइनस करो तो ये बचेगा, तो ये बचेगा आउटर का। भाई आउटर की लेंथ मिलेगी और इसको बोल देंगे हम क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे समझ में, हाँ इसमें से हम पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या है, देखिए एक्सटर्नल कर्व सरफेस। भाई एक्सटर्नल नाम से पता चला बाहर का कर्व सरफेस निकालना है। कर्व सरफेस का हमने हिंदी में बताया था क्या होता था, देखिए यहाँ से हिंदी में क्या था, वक्र पृष्ठ। ऐसे देख सकते हैं आप, वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, टू पाई आर एच। अगर कैपिटल आ रहा है तो क्या होगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस। और यहीं पे इंटरनल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटरनल कर्व सरफेस, टू पाई आर एच। ठीक है।
अब देखते हैं, चलते हैं कहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। जब संपूर्ण की बात आती है तो हम यहाँ पे क्या, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या लेके चलेंगे, सबको देखना होगा। सबके लिए क्या आता था पहले कि एक तो आपका आता था कर्व सरफेस एरिया, जो बॉडी को कंप्लीटली कर्व किए हुए बाहर की तरफ से है। ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया क्या है भाई, हमने निकाला है 2πr h कैपिटल के हिसाब से और 2πr h स्मॉल इस रेडियस के हिसाब से, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन के एरिया। सेम प्रोसेस कहाँ था, हमारे सॉलिड सिलेंडर में था। तो कर्व इसका क्या हो जाएगा, πr, और ये हमने ऊपर निकाल लिया है एरिया क्रॉस सेक्शन। तो क्या होगा, टू को दो रखे, कंप्लीट देखना तो ऊपर का भी नीचे का भी, तो 2π और इस कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr h प्लस 2πr h प्लस 2π कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। देखिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अगर यहीं पे जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल में जाते तो क्या होता है, πr² h, यहाँ पे क्या आर अलग अलग है, आपसे क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल या फिर आयतन किसका, आयतन इसका आपके हॉलो सिलेंडर का, आयतन किसका, हॉलो सिलेंडर का आयतन। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ लिए, सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पे पढ़ लिए, जो हमने आपको वीडियो में स्टार्ट में बोला था, हम यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूले कराएंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने फॉर्मूले याद किए तो चलते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम, मतलब क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, और क्या कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है, एंड टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, मतलब सब कुछ पूछ रखा है। किसका पूछा है, ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का यहाँ पे हम पूछा है, विद डायमीटर ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, कितना है 14, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है, तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक। एंड हाइट, हाइट दे रखी है क्या, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रखी है आपकी हाइट। अब यहाँ से आपको क्या पता चल गया, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये क्या हमारा है, ये सिलेंडर है आपका, कौन सा वाला, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का फिगर भी आप बनाओगे, देख सकते हो कैसे बनेगा। देखो ये वॉल्यूम हो जाएगा और ये आपका इस तरह से ये बन जाएगा आपका सॉलिड, कुछ इस तरह से ही बनेगा आपका सॉलिड सिलेंडर। आप चाहो तो हम इसको दोबारा से कर दे रहे हैं। आपको लग रहा है सर ये तो बहुत बाहर चला गया है, तो हम लियो, ये हमारा बन गया सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, कुछ अच्छे से आ गया है। अब देखिए इसमें क्या, हाइट ये कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, और ये रेडियस आपकी कितनी दे रखी है, 7। अब चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ, और पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा है, तो देखिए वॉल्यूम देखते हैं। जो हमारा वॉल्यूम निकल के आता है किसका, सॉलिड सिलेंडर का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, πr²h। पाई की वैल्यू रखी है 22/7, सबको पता है। आर की वैल्यू रखी है 7 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है 80। भाई सबको पता है सब कुछ, बस सॉल्व कर देना है। देखो इस 7 से ये 7 चला जाएगा एक बार, बाकी मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, आप मल्टीप्लाई अपने आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो उसको करिएगा तो ये आ जाएगा 320। और आपका क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने यूनिट क्या होता है, 80 सेंटीमीटर क्यूब होता है, एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट थिंग निकाल दी। अब देखते हैं ना सेकंड थिंग पे। फर्स्ट हमने क्या निकाला, वॉल्यूम इसका निकाल दिया है। अब चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसमें क्या होता है, वो कंप्लीटली कर्व किए होता है, किसको, आपके सिलेंडर को। आपके सिलेंडर को क्या करता है, कंप्लीटली कर्व कर सकता है कर्व सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है 2πr h। क्या होता है, 2πr h, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर हमारा दे रखा है, एच हमारा दे रखा है, कितना सिंपल है।
क्योंकि सब कुछ दे रखा है, हमें सॉल्व करना है। 22 25 7, हमने एक्चुअली 22 की जगह पाई ही लिख दिया है। चलिए यहाँ से कर देते हैं, 7 हो गया और यहाँ पे ऊपर 22 है, तो 7 से 7 चलिएगा। बाकी क्या करेंगे, हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, आएगा यहाँ पे देखिए, आपका आएगा 35 20, और आपका यूनिट किस में, सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब आ गया आपका थर्ड, टोटल सरफेस एरिया। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल से नाम में पता चल रहा है कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट फिगर का एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो हमें क्या है, जो हमने निकाला उसका कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या होगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच किसका आया, आपकी कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, प्लस क्या चाहिए, आपके जो दो सर्किल बनते हैं टॉप पे और बॉटम पे, उनका एरिया चाहिए। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दो है तो 2 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए, अब देखो 2 पाई आर एच वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहो तो चीज़ों कॉमन ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं, 2 पाई और क्या आ जाएगा, आर भी कॉमन आएगा। तो ये आपका क्या हुआ, कॉमन आ गया, इधर एच प्लस आर। तो हमें फॉर्मूला शॉर्ट में हमने लिख लिया। अब इसको क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर कितना है, 7 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। एच क्या, 8 की दे रखी है, प्लस आर क्या, आर देखिए यार, आर आपका क्या आ गया, तो आर आपका आएगा, क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो 7 से 7 कट जाएगा, बाकी आप 2 2 या 40, वो 44 आ जाएगा। इधर इंटू 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना होगा, तो 80 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा 3828 क्या, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बहुत प्यार से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या ओनली चाहिए थे फॉर्मूले, और हमने फॉर्मूले आपको समझा ही दिए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी आयरन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ। देखो, हम पहले वही अपना तरीका, आंसर निकालना है, पेन चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है ना, आंसर में क्या है, आपका दे रखा है, लेंथ दे रखी है। तो लेंथ आप समझ सकते हो, लेंथ क्या होती थी, हम लेंथ और हाइट बताया था ना, एक ही बात होती है। तो क्या हो जाएगा, 14 मीटर। चलिए एक चीज हमें पता चल गया। एंड डायमीटर, अभी डायमीटर दे रखा है, हमें क्या चाहिए होता था, हमें चाहिए होता था, एक तो आपका डायमीटर दिया है, वो भी कैसे दिया है आपका, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट अब दे समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर में दिया और ये मीटर में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे। आर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, और सेंटीमीटर किस में करेंगे, मीटर में। तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर, वो मीटर आ गया आपका। भाई कम से, भाई कम दे रखा है, उसे ज्यादा करना है, ज्यादा करने के लिए डिवाइड करना होगा 100 का। तो हमारा क्या आ गया, आर आ गया। ये तो हमने निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, और देखिए, कैन बी मेड आउट ऑफ इतना, क्या इतना, इतने आयरन बना रहा है, मतलब मीटर क्यों दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, हमें समझ में आ गया ना, वॉल्यूम दे रखा है। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या है, देखिए इसमें क्या देखते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा आपका वॉल्यूम ऑफ वन रैक। पहले हम एक रॉड के लिए वॉल्यूम निकालेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे बाकी वॉल्यूम कितना आएगा। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन रॉड, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन रॉड, भाई फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या हो जाएगा, 22/7। आर का स्क्वायर भाई 2/100, और एक और स्क्वायर कर दो, 2/100। एच, एच अपना 14 था। सॉल्व करिए, कितना आएगा देखो, ये तो 2 बार चला जाएगा, और ये 50 हो जाएगा, मीन्स 50 हो जाएगा। अब देख काट के देख सकते हो, इधर से देख सकते हो, तो ये 25 हो जाएगा। बाकी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका निकलेगा 11/625। यहाँ से भी कट जाएगा ना, ये 50 बार कटेगा, फिर 11/625 मीटर क्यूब। अब क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन रॉड दे रखा है 0.88 मीटर क्यूब। से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, इसलिए जो आपके नंबर ऑफ रॉड आएंगी, कितनी बनानी है, नंबर ऑफ
रॉड्स आपकी नंबर ऑफ रॉड्स क्या होगी, जो वॉल्यूम आपका है कितना 88, ये आपका क्या है कंप्लीट वॉल्यूम है, तो इसमें डिवाइड किसका कर देंगे, डिवाइड अगर एक रॉड का कर देती हो तो क्या होगा 11 बाई क्या होगा 625, तो क्या कर देंगे इसमें 0.88 इंटू 625 अपॉन 11, अगर हम एक रॉड के डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा क्या कंप्लीटली खर्चा निकल के आ जाएगा रॉड को बनाने में कितना हो रहा है, खर्चा मतलब कितनी रॉड को जा रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 50, नंबर ऑफ रॉड्स बनेंगी कितनी 50 रॉड्स बन जाएंगी, कितने में से हाउ मैनी आयरन रॉड्स ईच ऑफ लेंथ 14 मीटर की एंड डायमीटर क्या 4 सेंटीमीटर कैन यू मेड आउट ऑफ द इतने वो 0.88 मीटर क्यूब ऑफ आयरन, इतना आयरन अगर आपको दिया हुआ है इस आयरन से आप क्या कर सकते हो 50 रॉड बना सकते हो जिसकी लेंथ 14 मीटर और इसकी डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ ही सकते हो कि जो आपकी रॉड्स बनाई जाती है आयरन रॉड्स होती है उनको कैसे बनाया जाता है कैलकुलेट करके। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्या कह रहा है, अ होलो सिलेंडर मेड ऑफ वुड हैज थिकनेस 1 सेंटीमीटर, तो ये नाम से तो पता चल रहा है कि क्या हमारा हॉलो सिलेंडर है, मतलब हॉलो में क्या है देखो, हॉलो में आपका है कि दो आपके सिलेंडर बनेंगे, तो हम बनाते हैं फिगर को पहले, हमने क्या कर लिया एक फिगर बना लिया, क्या कर लो आप दूसरा फिगर कर लो, अब एक फिगर बना है तो उसकी क्या होगी रेडियस, क्या हो जाएगी स्मॉल आर, अब यहीं से अगर आप एज जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर, ये तो हमारा बन गया एक रेडियस के लिए। अब देखो जो हॉलो सिलेंडर बनता है हम यहाँ पे आपको कंप्लीटली बता दे रहे हैं क्या बनेगा, ये देखिए ये आपका बनेगा होलो सिलेंडर, तो यहाँ से भी हमने इसको सिलेंडर को कर लिया कवर। अब सेकंड करना है ये इसको लेके आइए हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आपका होलो सिलेंडर बन रहा है, ठीक, तो होलो में क्या आपके यहाँ पे ये आउटर रेडियस वाला सिलेंडर बन जाएगा, यहाँ पे क्या स्मॉल रेडियस और यहाँ पे आर आउटर रेडियस। अब ये जो निकल के आएगी भाई ये क्या होगी आर कैपिटल आर माइनस आर, से क्या निकली थिकनेस, इसको टी बोल सकते हैं, ये एरिया जो होता है वो थिकनेस होती है, और आपकी ये क्या होती है सिलेंडर की हाइट होती है, क्या होती है सिलेंडर की हाइट, लिख देते हैं यहाँ पे क्या है ये होलो सिलेंडर, क्या है मेरे प्यारे बच्चों होलो सिलेंडर। अब चलिए चलते हैं होलो सिलेंडर में पूछा क्या गया और बताया क्या गया है, देखिए गिवन में क्या दे रखा है, जो गिवन में दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आपकी जो स्मॉल आर है वो क्या है इनर रेडियस है, क्या है इनर रेडियस, और जो आपकी कैपिटल आर है वो क्या है आउटर, आउटर क्या है रेडियस। अब यहाँ पे आपको दे रखी है थिकनेस दे रखी है, तो क्या हो जाएगा आपका जब आपकी थिकनेस दे रखी है और आपको क्या दे रखी है देखिए a hollow cylinder thickness 1 सेंटीमीटर while its external radius 3 सेंटीमीटर, राइट 3 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है, तो हम इंटरनल निकाल सकते हैं क्या होता था आर माइनस थिकनेस, भाई आर माइनस थिकनेस, थिकनेस क्या 1 है तो यहाँ से लिख सकते हैं आर क्या है हमारा एक्सटर्नल रेडियस क्या 3 सेंटीमीटर माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्या होगी हमारी इनर रेडियस आ गई। अब इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है क्या है 8, हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम, तो देखिए वॉल्यूम पूछना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 2 पाई, 2 पाई इतना तो आपको पता चल गया, नहीं नहीं वॉल्यूम में आप वॉल्यूम समझ रहे हो ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम क्या आता है आपका पाई एच आर, पाई एच आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर में क्या हमारा देखो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल का आर का स्क्वायर, चलिए लिखते हैं पाई, चलिए सॉल्व तो करना है, एच की वैल्यू क्या है तो एच हमारे के 1 सेंटीमीटर, कैपिटल आर क्या पाना अपन का कैपिटल आर है 3 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या था 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 88 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या निकल के आया, ये निकल गया हमारा वॉल्यूम, क्या निकला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरा क्या पूछा है, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या पूछा है कर्व, क्या पूछा है कर्व सरफेस या घिरा हुआ एरिया,
जो आपका घिरा हुआ कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का। तो क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई RH, 2 पाई आर तो यहाँ पे देखो वही है कि आपका, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं इसको सही। टू तो आपका आई आता है 2 पाई H, भाई आर यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। 2 पाई R, भाई 2 पाई R और H। तो यहाँ पे क्या, कर्व सरफेस कंप्लीट सरफेस एरिया देखना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। एच का हो जाएगा, एच क्या होगा, एच का 1 सेंटीमीटर है। आर क्या आपका, आर है 3 दे रखा है, प्लस स्मॉल आर क्या होगा आपका, स्मॉल आर होगा 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखोगे आपका आंसर कितना आएगा, 1760/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला निकल, वो आंसर निकल के आएगा किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हमने आपको यहाँ पे क्या क्या कवर कर्व कर्व वो कवर कराया है, आपको कराया है कि देखो, फर्स्ट पहले हमने क्या आपको कंप्लीट फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले कर्व वो फॉर्मूले यहाँ पे आपको बताया। सेकंड में हमने आपको क्या बताया, क्वेश्चंस, जो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं। और थर्ड में हमने क्या किया, आंसर्स बताए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से समझ सकते हो, अगर आपने हमारी वीडियो कंप्लीट ध्यान से देख लोगे एक बार, या फिर रिवाइज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप एक ही बार में अपने अपने समझ जाओगे क्या, सिलेंडर को, जो सिलेंडर हमने आपको समझाया था, ठीक। तो आप हमारे क्या चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अभी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए क्या है, इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो लेके आते हैं, और जिससे आप एग्जाम में क्या कर सको, टॉप कर सको, ठीक। और हमारा चैनल आपको पता ही है, RSA क्लासेस है, यहाँ पे आके हमें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।